परोपकाराय दोहन्ति गावः, परोपकाराय नरस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। यह चार पंक्तियाँ एक काव्य, संस्कृत में काव्य लिखा गया है, गुरु जी ने लिखा, और अपने लिए नहीं पर के लिए उपकार करना, जिसके माध्यम से हम इस धार्मिक प्रवाह को और आगे तक ले जाएंगे। एकमात्र उद्देश्य है सज्जनों के संपदा हमेशा हमेशा परोपकार के लिए ही होता है। आज यह परिभाषा उलट करके आप लोग अपने जेब में रखते हैं, बैंक खोलते हैं। विश्वास यदि परिवार का नहीं होता तो विदेश के बैंकों में रख करके आप नंबर लेते हैं, ताकि वो नंबर कहीं भी किसी के हाथ लग न जाए। किसी न किसी के हाथ को लगेगा, जहाँ पर बैंक में रखा उसी के सब कुछ संपदा है। आप तो केवल उस नंबर को ही रखिए और अपने स्वभाव को भूल जाइए। यह इसीलिए दिन याद करने योग्य है कि उस विदेश में नहीं, इस देश में यदि उत्पन्न हुआ है तो वह धन, वह संपदा सज्जनों की किसके लिए है? ये सारी जनता की संपदा है और जनता के उन्नति के लिए है। अपने लिए एकमात्र शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन मिल जाए, ये पर्याप्त है। ये शरीर एक प्रकार से राष्ट्र की संपदा है। ऐसे गुरु महाराज जी ने ही लिखा है। कर्तव्य पथ प्रदर्शन एक छोटी सी उद्बोधक देने वाली छोटी हिंदी में यह पुस्तिका है। उसके माध्यम से जब यूँ पढ़ा तब लगा कि हम लोग अंधकार में हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? और इस किताब की उन्होंने उपसंहार में क्या कामना, क्या भावना, क्या उद्देश्य था, उसके अभिव्यक्ति उन्होंने की है। क्या की है? तो उन्होंने कहा, अरे जब गायें रूखे सूखे खा लेती हैं और अमृतपान आपको करा देती है, स्वयं किसी भी गाय ने अपने स्तनों से दूध नहीं पिया, किंतु दूध के लिए हमेशा हमेशा वह रूखा सूखा भी चर करके आती हैं और शाम को आती ही उन बच्चों के लिए और सबके लिए वह अमृतमय दूध पिला देती हैं और उसी में अपने आप को धन्य मानती है। ये नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों में से, बहुत दूर दूर से हिमालय चट्टान इत्यादि पार करती हुई नदियाँ आती हैं, किंतु परोपकाराय नरस्य भाव, परोपकार के लिए ही करती है। ये वृक्ष खड़े हैं आपके लिए। अभी बहुत भयंकर गर्मी थी, भगवान से प्रार्थना की कि देखो आज इस दिन बहुत गर्मी है, और बादल पूरे आसमान में छा गए।